हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवांको डिजी लेसन्स। इस वीडियो में हम शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखना सीखेंगे। कैसे लिखा जाता है शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। इससे पहले की दो वीडियो में हम दो पत्र लिख चुके हैं, देख चुके हैं कि उन्हें कैसे लिखा गया। वो व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक पत्र थे। ये क्या है? प्रार्थना पत्र, क्योंकि इसमें प्रार्थना की जाएगी शुल्क मुक्ति के लिए कि विद्यार्थी प्रार्थना करेगा अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय से कि उसकी शुल्क उसे शुल्क मुक्ति दी जाए, यानी उसकी शुल्क माफ की जाए। तो सबसे पहले दाईं तरफ सबसे ऊपर दिनांक लिखी जाएगी, क्या दिनांक है। उसके बाद प्रतिष्ठा में या श्रीमान प्राचार्य महोदय, यानी जो विद्यालय के प्राचार्य महोदय हैं उनका संबोधन किया गया। नवांकुर विद्यापीठ गंजवासुधा, यानी विद्यालय का नाम और कहाँ है विद्यालय, उस शहर का नाम। जैसे कि आप जिस विद्यालय में पढ़ते हो उसी विद्यालय के प्राचार्य से आप प्रार्थना करोगे शुल्क मुक्ति के लिए। ऐसा तो नहीं है कि जैसे आप नवांकुर विद्यापीठ में पढ़ रहे हैं और किसी स्कूल के प्राचार्य को पत्र लिखो शुल्क मुक्ति के लिए। ऐसा थोड़ी होगा। यही होगा ना कि जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं उसी विद्यालय का नाम लिखा जाएगा और उसी विद्यालय के प्राचार्य के लिए प्रार्थना पत्र लिखा जाएगा। फिर उसके बाद महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं एक निर्धन छात्र हूँ। अब जो छात्र शुल्क मुक्ति के लिए पत्र लिख रहा है तो ये मतलब यही होगा कि उस छात्र की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी, तो उसको शुल्क जमा करने में कठिनाई आ रही होगी, तो इस कारण वो पत्र लिख रहा है। तो वो अपनी स्थिति बताएगा इस पत्र में कि उसकी क्या स्थिति है, किस कारण वो ये पत्र लिख रहा है। तो वो इसमें देखते हैं आगे कि सभी ने निवेदन है कि मैं एक निर्धन छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। तो यहाँ पर आपके जैसे किसी के पिताजी मजदूरी करते हैं, किसी के पिताजी कोई और काम करते हैं, खेतों में कोई काम करते हैं। तो जो विद्यार्थी के पिता काम करते हैं तो वो लिखेंगे। जैसे किसी के पिताजी किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, तो वो लिख सकते हैं आप। यहाँ ये भी लिखा जा सकता है कि जैसे मेरे पिताजी मजदूरी का काम करते हैं, उन्हें केवल 3,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है, यानी 3,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है, जो कि बहुत कम है प्रति महीने। घर में माता पिता हैं, हम 3 भाई बहन अध्ययनरत हैं, यानी कुल मिला के घर में कितने सदस्य हो गए? 5 सदस्य हो गए। दो, एक माता एक पिता, 2 जन हो गए और 3 भाई बहन, और तीनों भाई बहन पढ़ते हैं। तो मैं कई बार समय पर शुल्क जमा कराने में असमर्थ रहा हूँ। तो क्या है, चूंकि तीनों भाइयों की पढ़ाई का खर्चा 3,000 रुपये में नहीं हो पा रहा है, इस कारण वो शुल्क मुक्ति के लिए पत्र लिख रहा है। एक बार तो मेरा नाम भी विद्यालय से कट चुका है शुल्क जमा न कराने के कारण। ऐसी स्थिति में मेरा अध्ययन प्रभावित होता है, यानी विद्यार्थी को मानसिक तौर पर मेंटली थोड़ी उसकी स्थिति ठीक नहीं रहती। जब उसे आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती तो पढ़ाई के लिए, तो ऐसी स्थिति में मेरा अध्ययन प्रभावित होता है, उसका अध्ययन प्रभावित हो रहा है। यदि मुझे शिक्षण शुल्क में मुक्ति प्रदान की गई तो मैं आपका अत्यंत आभारी रहूंगा। तो अंत में उसने क्या प्रार्थना की कि उसे की शिक्षण शुल्क माफ की जाए, तो वो क्या रहेगा? आभारी रहेगा। अंत में ये भी लिख सकते हैं कि जैसे कोई विद्यार्थी बहुत अच्छा पढ़ता है, उसकी स्थिति ठीक नहीं है, तो वो ये प्रार्थना कर सकता है कि मैं बहुत अव्वल छात्र हूँ, क्लास में फर्स्ट रैंक आती है, सेकंड रैंक आती है। हाँ, मेरी पिछली कक्षा में जो भी रैंक लगी थी उसके बारे में बता सकते हैं। तो मैं आगे चलकर विद्यालय का नाम रोशन करूँगा, अच्छे से पढ़ाई करूँगा। अगर आप मेरी शुल्क मुक्ति प्रदान करें तो मैं आपका अत्यंत आभारी रहूँगा। तो इस तरीके से आप श्रीमान जी से, प्राचार्य महोदय से प्रार्थना कर सकते हैं। और अंत में
क्या आपका आज्ञाकारी छात्र, यानी जो पत्र लिख रहा है, अपना नाम और कक्षा, जिस भी कक्षा में हो। तो इस तरीके से ये शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र के लिए एक फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट में आप अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। इसी फॉर्मेट में आप कोई अन्य स्थानांतरण प्रमाण पत्र, या अंक सूची गुम गई है तो नई अंक सूची, वो तो खैर शिक्षा मंडल से लेने के लिए लिखी जाती है, तो आप स्थानांतरण प्रमाण पत्र वगैरह भी, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र भी इसी तरीके से लिख सकते हैं। बस उसमें क्या है कि जो पूछा गया है उसके बारे में जो कहा गया है वैसा लिखना है। इसमें शुल्क मुक्ति हेतु कहा गया है तो शुल्क मुक्ति के बारे में लिख दिया। अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखने को कहा जाए तो वो अवकाश क्यों चाहिए वो कारण बताते हुए हम उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं प्राचार्य महोदय से। और जैसे और कोई पूछा जाए कि स्थानांतरण हेतु, तो आप उसका कारण बता सकते हैं कि उन्हें क्यों चाहिए आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र। तो ये आप अपने विवेक के हिसाब से लिख सकते हैं। अब पत्र लिखने के लिए कुछ सावधानियां रखनी चाहिए कि पत्र लेखन जो होना चाहिए वो सुंदर एवं स्वच्छ होना चाहिए, और पत्र संक्षिप्त होना चाहिए, उसमें व्यर्थ की बातों को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए, और पत्र में सहजता, स्वाभाविकता तथा मौलिकता का होना भी आवश्यक होता है। पत्र में अनावश्यक की काटापीटी जैसे कुछ छात्र कर देते हैं वैसी भी नहीं होनी चाहिए, और पत्र पर हमेशा पूरा पता लिखा जाना चाहिए। तो इस तरीके से हमने शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र को देखा कैसे लिखा जाता है, और इससे पहले भी हम 2 पत्र लिखना सीख चुके हैं कैसे लिखा जाएंगे। आप इसको अच्छी तरीके से फिर कॉपी पर नोट कीजिए, याद कीजिए, लिखना सीखिए, लिख कर देखिए कैसे लिखा जाता है ये पत्र, प्रार्थना पत्र। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।